अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको थ्रेट है, प्रिंसिपल थ्रेट भी। हमने ओवर हंटिंग को देखा, हमने डिफोरेस्टेशन को देखा, उसके कॉजेज देखे, और इसके अलावा हमने हैबिटेट लॉस को चेक किया, ठीक है, रिमूवल ऑफ द स्पीशीज, इंट्रांस ऑफ द स्पीशीज, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज। हमने हर तरीके से चेक किया कि बायोडाइवर्सिटी को इन चीजों से थ्रेट है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, अगर हमने इसको कवर ना किया, ये जो थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को अगर हमने कवर ना किए, तो हो सकता है कि एक टाइम आएगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। सर्वाइव करना ऑर्गेनिजम्स का बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे पास। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ेंगे कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, बहुत ज्यादा थ्रेट है। ये जो हमने थ्रेट्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। पाकिस्तान को भी यही थ्रेट्स हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पाकिस्तान को भी यही थ्रेट है। पाकिस्तान भी इन चीजों को फेस कर रहा है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस उसके ऊपर काम कर रही हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जाए, ऑर्गेनिज्म को सेव किया जाए, एनवायरनमेंट को सेव किया जाए, उसकी केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को मेंटेन किया जाए, ताकि ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, ये सेव रह जाए। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर ये चीजें डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरी के लिहाज से है वैसे तो, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। थ्रू रिच इन बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान को भी इस चीज का बहुत ज्यादा थ्रेट है। पाकिस्तान के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान आल्सो फेसिंग द सफायर थ्रेट्स, बहुत ही सफायर सख्त मतलब के थ्रेट्स जो हैं टू इट्स एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज को ये सेव कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ये वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन आपकी बुक के अंदर मेंशन है और सबसे ज्यादा काम यही कर रही है। IUCN है, दूसरी है हमारे पास WWFP। IUCN ये मुखफ़िफ है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना। ये इंटरनेशनल यूनियन है और पूरी वर्ल्ड के अंदर ये काम कर रही है। इसका काम भी यही है कि चेक करना पूरी वर्ल्ड के अंदर कहां पर बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है और फिर वहां पर जाकर फंड देना और वहां पर उसको कंजर्व करना, बचाना। अगर कोई बर्ड है वहां पर इफेक्टेड हो रहे हैं या कोई एनिमल्स हैं, ठीक है, वो इफेक्टेड हो रहे हैं, तो जब वहां की मिनिस्ट्री से जाकर रब्ता करना और उनको फंड देकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना, ये IUCN हमारे पास। उसके बाद आ जाती है WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान। पी से पाकिस्तान बनता है, तो ये पाकिस्तान भी इससे भी काम चला रहा है, IUCN से भी राब्ते में है और WWFP दोनों के साथ राब्ते में है। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, हाई लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, फंड भी देते हैं ये लोग, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन फंड भी देती हैं और जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम सेव कर रहे हैं। देखते हैं जी, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे पास IUCN, ये IUCN के लिए हमारे पास है। उसके बाद है वर्ल्ड WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो होती है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ, नॉन कल्टिवेटेड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ये डेफिनेशन है। तो वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, WWFP का मुखफ़िफ ये है। वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द पाकिस्तान मिनिस्ट्री एंड अदर गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स। ये देखिए, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही है और जो दूसरे नॉन गवर्नमेंट होती हैं, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट भी कहते हैं, जैसे हमारे पास NGOs हैं, NGOs, ये NGOs के साथ भी मिलकर काम कर रही है WWFP और IUCN, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी मिलकर काम कर रही है ताकि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके। एक हमारे पास MCQ है, प्रिपरेशन ऑफ द रेड लिस्ट। ये जो IUCN है हमारे पास, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट। इसका मतलब है कि जो IUCN है उसने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर उसने बताया है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, मतलब जिनको खतरा है कि वो फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएंगी, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज, उसकी रेड लिस्ट जारी करके, जिसका नाम रेड लिस्ट रखा है उन्होंने, वो जारी की है उन्होंने, IUCN ने। याद रखिएगा किसने, IUCN ने इस लिस्ट को जारी की है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड एंड
थ्रेटेंड स्पीशीज, जिनको खतरा है, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी आ सकता है इसके अंदर। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बायोडायवर्सिटी को सेव किया है। तो फर्स्ट है हमारे पास, देखते हैं जी, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 1980s के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ, IUCN आई, और उसने पाकिस्तान के साथ काम करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर्मुलेटेड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फॉर द पाकिस्तान कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी। पाकिस्तान की जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए 1980 के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IUCN से राब्ता किया और पाकिस्तान की बायोडायवर्सिटी को सेव किया। उसके बाद है UN कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है जी। डिजर्टिफिकेशन मतलब डिजर्ट एरियाज होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है UN कन्वेंशन। तो सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट द डैमेज एंड पोवर्टी ड्राई लैंड, पाकिस्तान साइन दिस 1997। ये आपने जो ईयर है वो याद रखने और उनका थोड़ा बहुत वर्क याद रखना है। बाकी इसको जो है वो एक रीडिंग के लिहाज से भी जो है वो देखा जा सकता है। इतने ज्यादा जो है ना इसके अंदर समझाने वाली बातें नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये काम हुए। इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट द डैमेज एंड पोवर्टी इन ड्राई लैंड, जो हमारे पास ड्राई एरियाज हैं, ठीक है, चोलिस्तान वगैरह, वहां पर जो है उन्होंने काम स्टार्ट किया हमारे पास। तो पाकिस्तान ने 1997 के अंदर वहां पर काम स्टार्ट किया। उसके बाद है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट हमारे पास, ये KPK के अंदर है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। इसको जो है 1991 के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और पैलेस वैली भी कहते हैं इसको KPK के अंदर, ठीक है। और उस हमारे पास ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, इसको सेव करने के लिए, ताकि वहां पर हैबिटेट जो ऑर्गेनिज्म्स का हैबिटेट है उसको सेव रखा जा सके। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑन सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, वहां पर एक हमारे पास फॉरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर जिसका नेम है चिलगोजा फॉरेस्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो ये हमारे पास है 1992 के अंदर WWF ने इसको जो है वो कंजर्वेशन के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए काम स्टार्ट किया 1992 के अंदर। उसके बाद आ जाता है नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, ठीक है, तो ये NACP भी कहते हैं इसको, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन पाकिस्तान, NACP। तो वहां पर हमारे पास जो है वो वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो वाइल्ड लाइफ होता है, नॉन डोमेस्टिकेटेड नॉन कल्टिवेटेड जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसकी उनकी हैबिटेट है ये हमारे पास। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी तवज्जो दी है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स इन द चित्राल KP खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास माइग्रेशन मतलब कि ये हमारे पास जो है वर्ड है माइग्रेटरी के लिए, माइग्रेशन के लिए, कि जो कुछ बर्ड्स हैं वो जो है वो चित्राल से जो है वो माइग्रेट करते हैं दूसरे इलाकों के अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से, तो जिससे वो एक एरिया के ऊपर से गुजरते हैं तो लोग उनको शिकार कर लेते हैं, जिससे उनकी नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये भी कंजर्वेशन, उसको भी पाकिस्तान ने कंजर्व किया है। उसके बाद है जी कंजर्वेशन ऑफ चित्रल मार्खोर, चित्रल मार्खोर है हमारे पास, ठीक है, उसको भी कंजर्व करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो है वो इक़दाम किए हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बैन ऑन गेम्स। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, सैर तफरी के लिए लोग आते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म के साथ गेम्स करते हैं, ठीक है, जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़े मतलब कि परेशान होते हैं, ठीक है, उनको रहने के लिए मसला होता है, ठीक है। तो ये जो उनके साथ जो गेम की जाती हैं, ठीक है, जैसे एक हमारे पास पोलो है, ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट गेम्स हैं हमारे पास जो कि हम एनिमल्स के जरिए से करते हैं, तो इनके ऊपर भी बैन होना चाहिए ताकि ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है, वो इजीली अपने इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एग्जांपल्स थी कि हमने किस तरह से अपनी बायोडायवर्सिटी को सेव करने के लिए इक़दाम उठाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, जिनको ख़तरा है, ठीक है, और उनको जो है वो सेव किया जा सकता है और किस तरह से सेव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।